नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 1। और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। जब अंग्रेज हमारे भारत में आ गए थे, यानी कि भारत में आने के बाद हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापार, जो विदेशी व्यापार हमारा हो रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के आने के बाद, और अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारे यहाँ पर विदेशी व्यापार की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा एक नजर इस पर हम डालते हैं। आइए, फॉरेन ट्रेड हमारा आज का टॉपिक है। टुडेज आवर टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार का था, इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, आइवरी वर्क एक्सेट्रा। जो हमारा भारत था वो तैयार माल का एक बहुत अच्छा निर्यातक के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी कलात्मक वस्तुएं, बहुत अच्छी क्वालिटी का सिल्क, इन सब चीजों का विदेशों में, हीरे जवाहरात, इनका विदेशों में निर्यात किया जाता था। तो एक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में भारत जाना जाता था। पूरे विश्व के अंदर इसकी एक अपनी बहुत बड़ी पहचान थी, और हमारे यहाँ का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा चरमोत्कर्ष पर था। सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेड था उसमें भारत नंबर 1 पर था। जितनी अच्छी क्वालिटी का माल, मसाले और जो हमारे जो मेवे थे, बादाम, किशमिश, काजू, इन सब का बहुत भारी तादाद में विदेशों में निर्यात किया जाता था। तो बच्चों, हमारा जो भारत था अंग्रेजों के आने से पहले एक बहुत बड़े निर्यातक के रूप में जाना जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने हमारे यहाँ पर किस तरह की नीतियां अपनाई और किस तरह से हमारे भारत को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। तो देखिए, बट द डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर बॉट टू इट्स द एंड। जो अंग्रेजों की विभेदात्मक नीति थी वो अंत तक चलती रही, और उन्होंने भारत को तोड़ तोड़ कर इतना तोड़ा कि उसकी कमर ही पूरी तोड़ दी थी, कि भारत की स्थिति ऐसी कर दी थी कि वो दोबारा उठ करके खड़ा ही नहीं हो सके। लेकिन ये हमारा ही जोश था, हमारे भारतवासियों का जोश था, जो हम वापस से खड़े हो गए हैं। तो देखते हैं अंग्रेजों ने हमारे साथ कितना अत्याचार किया। फर्स्ट पॉइंट था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। अंग्रेजों ने भारत क्या था, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारा एक बहुत अच्छे निर्यातक के रूप में ये जाना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या करा कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, यानी कि प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक हमें बना दिया और तैयार माल का आयातक हमें बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ से जब कच्चा माल भारत में जाता था, कच्चा माल बहुत सस्ता पड़ता था, और कच्चे माल से जब वो तैयार माल बनाते थे तो उसे ऊंची कीमत पर बेचते थे, जिसका कि उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता था। तो भारत को क्या करा उन्होंने, इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, और केवल भारत को एक कच्चे माल का निर्यातक बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बना दिया, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। केवल और केवल यहाँ तैयार माल ला करके वो बेचते थे और कच्चा माल यहाँ से वो ले जाते थे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ट्रेड, व्यापार पर एकाधिकारी नियंत्रण। इन्होंने क्या किया, पूरे व्यापार पर एक अपना एकाधिकार बना करके रख लिया। इन्होंने जैसे कि इनकी इच्छा होगी जिस तरह से ये अपने जो रूल्स रेगुलेशन है, जब एक दो देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो उनके बीच कुछ व्यापारिक नीतियां तय की जाती हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा था कि ये व्यापारिक नीतियां भी वो अपने ही हिसाब से तय किया करते थे। इन्होंने कौन कौन सी व्यापारिक नीतियां तय करी? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। भारत के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया कि ज्यादातर व्यापार, भारत जो भी व्यापार करता है, जिन भी चीजों का निर्यात करता है, हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजों का निर्यात होता है, मसाले होते थे, रेशमी वस्त्र होते थे, और बहुत सारे सूखे मेवे हुआ करते थे, कीमती जवाहरात हुआ करते थे। इन सब चीजों का जब भारत निर्यात किया करता था तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये मोनोपोली लगाई, ये प्रतिबंध लगा दिया कि केवल और केवल हम ब्रिटेन से ही अपना व्यापार करें। और इसके लिए उसने और बहुत सारी रणनीतियां अपनाई, जैसे कि केवल हम ब्रिटेन से अगर व्यापार करते हैं
तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो वो हमारे ऊपर, मतलब हमारे आयातों, हमारे जो निर्यात थे उन पर 100% टैक्स वो लगा दिया करता था। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कोई चीज, किसी चीज की कॉस्ट हमारे देश में 500 रुपीज है, हम उसको किसी दूसरी कंट्री के अंदर से, ब्रिटेन में नहीं करते हैं, ब्रिटेन से अलावा अगर किसी और कंट्री में उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटेन ने उस पर टैक्स लगा करके उस 500 की जो हमारी चीज थी उसको कितने में कर दिया, 1000 रुपीज में कर दिया। अब इससे क्या नुकसान हो गया कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो अदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत कॉस्टली हो गया, जिससे कि अदर फॉरेन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो थी वो बहुत लो होती चली गई। और ब्रिटेन यही चाहता था कि केवल और केवल वो ही हमारे रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बने, केवल वो ही हमारा रॉ मटेरियल मंगाए, इसके अलावा और कहीं पर भी किसी भी कंट्री में हमारा रॉ मटेरियल नहीं जाए। तो ये इसकी मोनोपोली थी। इसके अलावा एक और मोनोपोली थी, ओपनिंग ऑफ सेज कैनाल। उसने क्या करा, सेज नहर निकाली, किसके बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक नहर निकाली। क्योंकि पहले क्या था कि जो सामान, जो यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड में जाता था, ब्रिटेन में जाता था, उसको एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। लेकिन इसने एक आर्टिफिशियल नहर निकाल दी जिसका नाम दिया गया सुएज नहर, जिसके थ्रू बहुत ही कम टाइम में और कम खर्चे में अपने भारत से जो सामान था वो इंग्लैंड पहुंचाया जाने लगा। तो ये सब इसने क्या करा कि अपने यहाँ के फायदे को देखने के लिए, अपने यहाँ के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए अब नए नए तरीके इसने अपनाने शुरू कर दिए। किसने अपनाने शुरू कर दिए, ब्रिटेन ने। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन ने एक और बड़ी अच्छी चाल चली कि वो क्या थी कि जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, किसके बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा उसको बिल्कुल टैक्स फ्री रखा। उस पर किसी भी तरह का कोई एक्सपोर्ट टैक्स ना इम्पोर्ट टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उन्होंने ये तय कर दिया, भाई जितने में आपको चीज मिलती है उतनी हमारे यहाँ मिलेगी और जितनी हमारे यहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है उसी रेट पर हम आपको देंगे। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये हुआ कि अंग्रेजों ने को तो हमारी चीजें बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगी, लेकिन अंग्रेजों की चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल तैयार प्रोडक्ट्स ही आते थे, जो रेडी प्रोडक्ट्स ही आते थे, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पर आती थी। इसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ जो थे धीरे धीरे पूरा ब्रिटेन का मार्केट ही आगे बढ़ता चला गया और रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रिटेन में जाने लगा। तो फ्री भारत और ब्रिटेन में जितना भी उत्पादन ये होगा उस पर आयात और निर्यात शुल्क किसी भी तरह से नहीं लगाया जाएगा। ये मोनोपोली इंग्लैंड ने रखी। एंड लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट है इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन था वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटेन ने किया। किस तरह से, यूज ऑफ ट्रेड सरप्लस इन नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज। जो भी ट्रेड सरप्लस था, जो हमारे व्यापार के बाद में जो हमारा सरप्लस बचता था, जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रिटेन में कच्चा माल जाता था, तो उस व्यापार से आमदनी कौन लेता था, जो हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो उस फायदे को लेते थे, वही सारा जो इस ट्रेड का मुनाफा था वो रखते थे अपने पास में। तो उस जो सरप्लस था, जो वो प्रॉफिट्स था, उसका प्रयोग हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट में नहीं किया जाता था, बल्कि नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में किया जाता था। नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज का मतलब है कि जैसे जहां भी अंग्रेज ऑफिसर्स रह रहे हैं, उनके रहने की सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाया गया, मल्टी स्टोरीज बना दी गई हैं और जगह जगह पर है ना इन लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं जिससे कि भारत का विकास तो नहीं हो, लेकिन बस इनकी सुख सुविधाओं में। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी युद्ध हुआ करते थे, जो भी इनके अंदर लड़ाइयां हुआ करती थी, उन पर जितना भी खर्चा आता था, जो वहां हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स को जो भी नुकसान हुआ करता था, उस नुकसान की भरपाई कहाँ से की जाती थी, इस सरप्लस से ही की जाती थी। इस तरह से जो स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया के साथ बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशन किया। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इन्होंने हमारे इंडिया के भावनाओं की कदर नहीं करी। यहाँ के जितने भी हमारी फैक्ट्रीज थी, जितने भी इंडस्ट्रीज थी, उन सबको टोटली खत्म कर दिया था। और भारत को फाइनली एक चीज तो थी कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बना करके रख दिया था एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना करके रख दिया था।
तो स्टूडेंट्स, आप ये सभी नोट्स अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते चले जाएं। जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम इसके अंदर आती है, हमारी जब भी प्रॉब्लम क्लास होगी उसके अंदर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।